हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल क्वांटम मिनट। जहाँ पे हमारा जो टारगेट होता है कि कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी टॉपिक से होगा, हमें उसको विद इन सेकेंड्स और मैक्सिमम विद इन अ मिनट बनाना ही है। ठीक है। आज जो हम कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जहाँ पे मैं फॉर्मूले बिल्कुल ना के बराबर बताऊंगा, मान लो नहीं ही बताऊंगा। हमारा पूरा फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि मेरा मानना है ना कि फॉर्मूला आप रटोगे रटोगे, देखो एक दो फॉर्मूले नहीं है ना, बहुत सारे फॉर्मूले जो तुमको याद करना होगा, है ना। तो बेटर है कि हम जितना कम रखें फॉर्मूलों को, कॉन्सेप्ट के थ्रू जितना सॉल्व कर पाएँ वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है ना। चलो, और वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। वो समथिंग लाइक दिस कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो मैथ्स का कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है, और तोड़ के तो रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी हो। अगर मेरी बात, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसकी गांठ बांध लो। अगर तुम्हारे किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मेरे भाई तुमको कोई रोक नहीं सकता उस क्वेश्चन को तोड़ने से। ठीक है, बढ़िया आगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि मैं कोई भी फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। चलो कुछ बेसिक्स पहले समझते हैं ना, है ना। देखो, देख, तुम कोई भी सामान खरीदते हो कहीं से भी, ठीक है। तुम मार्केट जाते हो, तुम कोई भी सामान खरीदते हो, तुम गए किसी भी एक दुकान पे गए, तुम वहाँ गए, तुम वहाँ पे गए, वहाँ से एक सामान लिए, ठीक है। मान लो वो सामान तुम्हें 500 रुपये का पड़ा। तो ये जो दुकानदार है उसको तो ये 500 का नहीं पड़ा होगा ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस ये नहीं कि 500 का तो नहीं पड़ा होगा, बिकॉज वो अपना लॉस तो नहीं कराएगा, बिजनेस इसलिए तो नहीं खोल के बैठा है वो कि लॉस है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कहीं से किसी न किसी दाम में लिया होगा, है ना। मान के चलो वो 300 रुपये में लिया, समझना मेरी बात। तो जिस प्राइस पे उस बंदे ने खरीदा, ठीक है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं आई गेस, अब यार पता नहीं, हिंदी को मेरा बहुत, मतलब हिंदी का टर्म्स ऐसा होता है ना कि हिंदी के टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप गेस भी नहीं कर पाओगे, बहुत अजीब से होते हैं। खैर हिंदी वालों को पता होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने पे मैं खरीदा, ठीक है, या कोई भी बंदा खरीदा वो कॉस्ट प्राइस होता है। वो जितने पे बेचा वो हो जाता है सेलिंग प्राइस, है ना। इतना क्लियर है। नाउ अब तुम ये बात बताओ, अगर इस इंसान ए ने 500 में खरीदा और वो आगे किसी को 600 में बेच रहा है, तो अब ये 500 इस इंसान का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। और आगे वाले के लिए ये 600 उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, पर ये ए के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि ये 600 में बेचा। समझ रहे हो इतना। ऑल राइट। अब देखो, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दुकानदार के व्यू से देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 था। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेचा, 500 में। कॉन्सेप्ट के थ्रू, लॉजिक के थ्रू बताओ यार, साफ दिख रहा है यहाँ फायदा हुआ ना, घाटा थोड़ी हुआ। हमें फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 200 रुपए का फायदा हुआ। यही होता है प्रॉफिट, सिंपल, राइट। समझना, अगर कॉस्ट प्राइस 300 का था, अगर वो 200 में बेचता तो उसको घाटा हुआ ना, कितने का, 100 का लॉस, है ना। लॉस मतलब माइनस हुआ 100 का, है ना। तो 100 का लॉस हो गया उसको। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस समझ में आया, सेलिंग प्राइस समझ आया, प्रॉफिट समझ आया, लॉस समझ आया। ये परसेंट कैसे निकलेगा, एक चीज याद रखना, कभी भी प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट ना कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कहने का मतलब, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 200 प्रॉफिट हुआ, तो कितने पे हुआ 200 प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे निकालो, 300 पे हुआ। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। कितना आया, 200/3%, है ना, यानी 66.66% प्रॉफिट हुआ उसको। यहां पे देखो 100 का लॉस हुआ, लॉस परसेंट कितना होगा, 300, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 300 नहीं, 100, है ना। नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, 100 से गुना कर दो, कितना आ रहा है, 33.33% लॉस। तो आपको यहां से इस पूरे चीज से क्या याद रखना है कि आपको तुरंत देख के पता चल जाना चाहिए कि वहां प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है तो। ठीक है, दूसरा, परसेंटेज जब भी निकालने की बारी आए तो हम क्या करेंगे, हम नीचे में कॉस्ट प्राइस रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब जितना भी हम क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आपने, मतलब मेरे परसेंटेज के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप पहले परसेंटेज के प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे हम परसेंटेज का रियल मीनिंग समझेंगे। एटलीस्ट परसेंटेज का आप बेसिक वाला तो जरूर देखो, परसेंटेज का बेसिक वाला जरूर देखो, ठीक है।
बेसिक 1 एंड बेसिक 2 ये ज़रूर देख के आओ, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से ना परसेंटेज वाला जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो समझ आएगा। तो ये हमारा बेसिक्स था, ये क्लियर है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है ना, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा और परसेंटेज कैसे निकलेगा, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो बहुत इजीली बताऊंगा हर क्वेश्चन का अप्रोच। अच्छा एक और चीज़, आपको ये नहीं रटना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, आपको ये रटना है कि मैं बिना फॉर्मूले के सॉल्व कैसे करूंगा। मैं दो ही चीज़ यूज़ करूंगा, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। मतलब पहला तो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट, दूसरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देख ध्यान देना बिल्कुल भी, मतलब भटकना नहीं है बिल्कुल भी, पेपर आ रहा है ना, ध्यान दो यहाँ पे। मेरा टारगेट है भाई तुम लोगों को मतलब ऐसे फोड़ देना है बस, समझना, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, फोड़ के आना है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है क्वांट में कि लाओ भाई क्या दोगे, तो ये चाहिए मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। सी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो 15 ट्रॉफी, नहीं यहाँ टॉफ़ी होगा, ठीक है, टॉफ़ी 15 टॉफ़ी 15 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और बेच रहा है एक टॉफ़ी को 1.25 रुपए में। तो गेन परसेंटेज क्या है, गेन का मतलब क्या है, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। बड़ा सिंपल है, हमसे गेन परसेंट पूछा है, परसेंट निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो गेन कितना हुआ और एक कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर 15 टॉफ़ी 15 रुपए में खरीदा तो एक मतलब एक चॉकलेट एक टॉफ़ी कितने में खरीदा होगा, 1 रुपए में खरीदा होगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस एक, अब हम कभी भी ना एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि 15 इतने में खरीदा, 25 इतने में खरीदा, हम हमेशा एक पे कैलकुलेट करेंगे कि एक कितने में खरीदा, ठीक है। तो एक टॉफ़ी खरीदा वो 1 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसका, एक। बेच कितने में रहा है, 1.25 रुपए में, यानी जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ एक, यहाँ 1.25, यानी 0.25 का प्रॉफिट हुआ। 0.25 को तुम डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हो, बस 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल दो, 25% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ। समझ आ रहा क्या मैंने बोला, कैसे आंसर आया, बोलो हाँ कि ना, कमेंट तो करो हाँ कि ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम फास्ट कैसे करेंगे, जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आपको पता चल जाएगा कि गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए, आप क्वेश्चन में से ढूंढोगे कि कहीं से तो भाई मेरे को प्रॉफिट और कहीं से तो भाई मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाए। यहाँ से आप देखते ही बोल दोगे कॉस्ट प्राइस 1 रुपया हो गया, 1.25 में बेच रहा है, 25 पैसे का इसको फ़ायदा हुआ, मतलब 1/4 का फ़ायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस तो एक ही है, डायरेक्टली 100 से गुना करके 25% देखोगे, ऑप्शन देखोगे, टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के 6/5 दिया है, ये दिया है। तुम यहां से क्या लिख सकते हो, SP/CP, इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, इधर साइड क्या हो जाएगा, 6/5, है ना। साफ दिख रहा है कि CP 5 के रेशियो में, SP 6 के रेशियो में है, तो भाई प्रॉफिट कितना दिख रहा है, अगर हम यही मान ले 5-6 ही, तो प्रॉफिट कितना है 1, CP कितना है 5, परसेंट कैसे निकलेगा, 100 से गुना करो, 20% प्रॉफिट, हाँ कि ना, बोल, समझ आ रहा, इजी लग रहा, आगे बढ़े, चलो देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि किसी चीज को हम 630 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट 12.5% का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। अब तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हम यहाँ यूज करेंगे परसेंट का, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट का। याद कर 12.5% कितना होता है, 1/8, यानी प्रॉफिट कितना दिया है 1/8, है ना। तुम्हें पता है प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस को दर्शा रहा होगा और ये प्रॉफिट बता रहा होगा, हाँ कि ना। यानी कॉस्ट प्राइस 8 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 9, है ना। कॉस्ट प्राइस 8 है और प्रॉफिट 1 है, तो 9 रुपए में बेचा होगा, अगर हम ये 8 और 1 को मान ले, ठीक है। पर यहां बेचा कितने में, 630 में, यानी ये 9 जो है वो किसके प्रोपोर्शन में है, किसके मतलब रेशियो अगर मिला है, तो ये 9 किसको शो कर रहा है, 630 को कर रहा है। तो 1 का वैल्यू इस रेशियो में, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 70 होगा।
तो हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना था रेशियो के हिसाब से 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 रुपये। यही हमारा आंसर है। समझ गए कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है हमें कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज की और प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो बोल रहा है कुछ आर्टिकल पे प्रॉफिट हमें 150% का हुआ है, कॉस्ट प्राइस को हम 25% से बढ़ा दें तो नया प्रॉफिट मार्जिन मतलब परसेंटेज, नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया है चुपचाप लिख दो। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो यार। एक तो तुम अगर कोई भी ऐसा देख, मैं चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन में अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है और बाकी सब परसेंटेज या रेशियो में है ना, तो तुम वहां पे कोई भी नंबर मान सकते हो। ठीक है, 100 मान लो या कुछ भी ऐसा जो इजी हो कैलकुलेशन में। यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है, दोनों परसेंटेज दिया हुआ है, तुम तो आराम से मान सकते हैं। मान लेते हैं ना भाई कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, ठीक है, तो 150% पे बेचा प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 150, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 250। मानते हो इतना क्लियर है। ठीक है, अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस को हम 25% से बढ़ा दिए, यानी कॉस्ट प्राइस कर दिए 125%। ठीक है, प्रॉफिट अभी भी यही है 150 ही है। ठीक है, एक मिनट में, प्रॉफिट 150 नहीं है, सेलिंग प्राइस हुई है 250 ही है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, पहले 150 का था, अब कितना हुआ 125 का हो गया, हाँ या ना। तो अब परसेंटेज निकालो, परसेंटेज कितना निकलेगा, प्रॉफिट 125 का, कॉस्ट प्राइस 125 का, दोनों को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नया प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 100%। बोल हाँ या ना, समझ आया नहीं आया, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, बोलो। चलो फिर देखो नेक्स्ट, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताओ। नहीं आ रहा तो भी लिख दो यार, कोशिश करूंगा कुछ चेंजेस करने की, और क्या। ये देखो, रमेश ने, ठीक है, सामान को बेचा इतने परसेंट प्रॉफिट पे ऑन द सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें पता है प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, पर यहां ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दे रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पे क्या प्रॉफिट हुआ ये पूछा है। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, 8.33% को अगर तुम परसेंट वाला वीडियो जाके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 8 होल 1/3, 8 होल 1/3, हाँ कि ना, परसेंट यानी 25/3, है ना, यानी 1/12। बोल आया ना, 8.33 को 8 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, यानी 8 होल 1/3 लिख सकते हैं, नहीं 25/3 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, लिख सकते हैं 25/3। परसेंट है तो नीचे 100 जाएगा, तो 25/3 गुने 100, 25 से 100 4 बार में, यानी 1/12। पर ये बोला है ये एसपी है और ये प्रॉफिट है, तो एसपी 12 है प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस 11 ही रहा होगा, तभी तो एक जोड़ेंगे तो 12 आएगा ना। तो एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 1 का, कॉस्ट प्राइस 11 का, 100 से गुना कर दो, कितना आया 11 होल, मतलब 9 होल 1/11%, हाँ कि ना, क्लियर है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये नहीं कि बस देखते चलो, पॉज करके बनाने का भी कोशिश करना है। अरिजीत किसी सामान को जब 960 पे बेचता है कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर वो उसको 800 में बेचा होता तो उसको लॉस होता, कितना लॉस होता, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3। तो कॉस्ट प्राइस पता कीजिए। पहली चीज, दो दो वैल्यू दे दिया है तो हम 100 तो मान नहीं सकते, अब यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। हम क्या करें, कुछ नहीं, जो लिखा है उसको लिख दो। कॉस्ट प्राइस रहा होगा कुछ, हाँ कि ना, 800 में जब बेच रहा था तो कुछ लॉस हुआ, 960 में बेच रहा था तो कुछ प्रॉफिट हुआ। मान लो प्रॉफिट और ये लॉस क्या है, इस प्रॉफिट का 1/3 है, 1/3 है, हाँ या ना। तो इसको ये लिख सकते हैं, ये लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, अगर इधर 1 होगा तो इधर 3 होगा, क्योंकि 1/3 है ना। लॉस दिया है 1/3 ऑफ प्रॉफिट, तो L/P का रेशियो 1/3 होगा कि नहीं, 1:3, 1:3, हाँ या ना, है ना। बोल कोई दिक्कत। अब देखो मजे की चीज दिखाता हूं, ये गैप कितना है 160,
ये रेशियो के हिसाब से कितना है पूरा गैप, 4 का गैप है। यानी 4 जो है वो किसको दर्शा रहा है, 160 को, है ना। ये 4 जो है देख, सीपी जो भी हो, ये कुछ रेंज होगा और ये कुछ रेंज होगा, दोनों रेंज मिल के 160 देना चाहिए। रेशियो के हिसाब से ये 4 है, 4 का वैल्यू 160 के बराबर होना चाहिए, तो 1 की वैल्यू 40 के बराबर, तो 3 की वैल्यू बोलो, 3 की वैल्यू 120, है ना। तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, ये 960 है, ये गैप 120 है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 960 से 120 माइनस कर दो तो 0, 4, बोल 840 आएगा नहीं आएगा। समझे, ये तरीका यूनिक है और यही सीखना है। बड़े आगे देखो, अब ये सवाल देखो क्या बोल रहा, किसी सामान को 770 रुपये में बेचने पे इतना % ज़्यादा लॉस होता है अगर हम इतने में बेचें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो करे सॉल्व। कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, है ना, कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। जब हम 527 में बेच रहे हैं तो हमें कुछ लॉस हो रहा है, जब हम 717 में बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस लॉस से 11.11% ज़्यादा। 11.11 कितना होता है पता है, 1/3, सॉरी 1/3 नहीं ना, 1/9, क्योंकि 0.1111 या 1/9 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यानी ये बोला, ये जो प्रॉफिट है ये 1/9 ज़्यादा है लॉस से। समझना, प्रॉफिट इज 1/9 नहीं है, 1/9 मोर देन है, 1/9 ज़्यादा है। अब हमने पढ़ा था 11.11% ज़्यादा का मतलब 1/9 ज़्यादा का मतलब 9 से 10 हो जाएगा, है ना। यानी अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लॉस 9 है तो प्रॉफिट 10 हो जाएगा। क्लियर, परसेंट के वीडियो में देखना ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ये परसेंट का वीडियो देख के आओ तभी समझ आएगा ना। अब ये देखो गैप कितने का है, 0, 9, 190, और ये गैप रेशियो के हिसाब से गैप कितना है, 19। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 19 जो है 190 को बताएगा, तो 1 की वैल्यू 10 को बता रहा है। यानी ये जो रियल वैल्यू है ये 10 जो है वो किसको बता रहा है, 100 को। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 617। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, सवाल क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ जब उसको प्रॉफिट 10% चाहिए। 10% का मतलब 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1/10। यानी कॉस्ट प्राइस 10 का होगा तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस 10 का होगा तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस 617 है, यानी अगर 10 होगा, यहाँ समझो, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा, सीपी 10 होगा, तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए। पर कॉस्ट प्राइस 617 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, 11 इंटू 61.7, हाँ कि ना, बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा, तो आंसर बताओ। कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, चलो ठीक है, बस इसको गुना करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान को 30% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो 10% कम पे खरीदा होता, 20 रुपए कम बेचता, तो 40% ज्यादा उसको फायदा होता। सीपी बताइए। अब देखो मजे की चीज, सब कुछ प्रॉफिट है, सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है, एक नंबर है, बाकी सब परसेंटेज में है, सॉरी सब परसेंटेज में है, बस एक नंबर दिया हुआ है। 100 मान ले, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 30 रुपए की प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसके लिए 130। अब बोल रहा है अगर वो 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदेगा, यानी 90 में खरीदेगा। ठीक है, इस नंबर को हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा। तो उसको कितना का गेन होता है, 40% का, यानी 90 का 40% कितना होता है, 90 का 40% हो जाता है तुम्हारा 36। कितना आ रहा है, 126। समझना है ना, इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 20 रुपए कम में अगर बेचता, पर यहां कितने कम में बेच रहा है, एसपी में पहले 130 में बेच रहा था, अब 126 में बेचेगा, तो गैप कितना है, 4 का।
4 का गैप तब आया जब हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, है ना। तो 20 यहाँ तो दिया है, 20 का गैप आ रहा है, तो 20 का गैप जब आएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा यही निकालना, और ये रेशियो सेम होगा हमें पता है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो 4 का गैप है वो किसको दर्शा रहा है, 20 को, तो ये 1 किसको दर्शाएगा, इस रेशियो में 1 का वैल्यू क्या होगा, 5। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस 100 माना था हमने, तो कॉस्ट प्राइस 500 हो जाएगा। यहाँ से भी देख लो, 4 से 5 बार में, और कॉस्ट प्राइस इधर कर दो, इसको उधर कर दो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 500 आ गई। बोल समझ आया नहीं आया, है ना। तो ये सब चीज़ तो बता रखा हो ना कि अगर एक नंबर हो तो हमें क्या करना है, हमें 100 मान लेना है, काम खत्म। बढ़े आगे, बोलो, बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल देखो, सनी एक गोट लेता है और एक शिप लेता है, ये शिप का स्पेलिंग भी गलत है यार, SHPP होगा, ठीक है। शिप लेता है 14,250 रुपए में, शिप को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, और गोट को 20% लॉस पे बेचता है, और दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस चीपर एनिमल का क्या है। यहां भी 2 डेटा और सिर्फ एक नंबर है, हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। दोनों को मिला के कॉस्ट प्राइस दिया है, ये भी दिया है कि हम शिप को 10% पे बेच रहे हैं, गोट को 20% लॉस पे बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको, बोलो, बताओ कैसे बनाए, 100 मान के बनाए या कोई और तरीका बताऊं, 100 ही मान ले या कोई और तरीका। यहां देखो, सुनो मैं बताता हूं, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 नहीं मान सकते, पूछो क्यों। यहाँ 2 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस फिर मानना पड़ जाएगा ना, गोट को किसी और दाम में खरीदा होगा, शिप को किसी और दाम में खरीदा होगा, है ना। हम क्या करते हैं ना, देखो ये देखो, शिप को कितने % प्रॉफिट पे वो किया, बेचा 10% प्रॉफिट पे, यानी 1/10 पे। समझना मेरी बात ध्यान से, यानी शिप का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 11, है ना, ठीक है। गोट की बात करते हैं, गोट को 20% लॉस पे बेचा, मतलब 1/5 लॉस पे बेचा, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 4 होगा। बोल हाँ कि ना, ठीक। बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़े। अब देखो, बोला है दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए यहां 11 है, यहां 4 है, हमें काम कर सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस सेम करना है। अगर हम यहाँ 4 से गुना कर दे और यहाँ 11 से गुना कर दे तो इधर भी 44 उधर भी 44, पर अगर हम इधर 4 से गुना किए हैं तो हमें इधर भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉस्ट प्राइस नहीं तो सेलिंग प्राइस लेकर आए हम। यहाँ इंटू 11 किए तो यहाँ भी इंटू 11 करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस 40, यहाँ कॉस्ट प्राइस 55, और ये दोनों 44। अब क्वेश्चन वैलिड हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, हाँ कि ना। अब एक डेटा दिया हमको, उसको यूज करना है। डेटा क्या दिया है कि एक गोट और एक शिप दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस 14,250 है, पर यहां पे कितना हो रहा है दोनों का मिला के 95। कितना हो रहा है 95। दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस यहां पे 95 हो रहा है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14,250 को, हाँ कि ना। तो एक का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14,250 को भाग दे देंगे किससे, 95 से, बोलो हाँ या ना। तो 40 का वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछा है सस्ते वाले जानवर का कॉस्ट प्राइस, जो कि 40 वाला होगा। तो हमें क्या करना होगा, 14250 बाई 95 इंटू 40, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, बताओ, करो सॉल्व करो, कितना आएगा 95 से एक बार में, ठीक है, और 5 बार में और 0, 6,000 आंसर। समझ आया कि नहीं, फिर से समझाऊं। देखो, एक गोट एक शिप है, उसको इतने में खरीदा, एक को इतने में बेचा प्रॉफिट पे, एक को इतने लॉस पे बेचा, ठीक है। दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है। मैं क्या सोचा कि यार परसेंटेज अगर दिया है तो यहां से तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं ना। अगर हमें प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट दिया होता है तो हम यहाँ पे तो सब कुछ निकाल सकते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस में मिल जाता है, सेलिंग प्राइस में भी मिल जाता है, लॉस प्रॉफिट सब पता चल जाता है। यहाँ 10% प्रॉफिट था, मतलब 1/10, यानी नीचे वाला कॉस्ट प्राइस बताता है, यानी 10 हो गया कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 11। सिमिलरली गोट के केस में भी 5 और 4 आएगा,
पर एक और पॉइंट दिया था कि सेलिंग प्राइस सेम है ना। तो हमको सेम करने के लिए एक तरफ 4 से गुना किया मैंने और एक तरफ 11 से गुना किया, सेम हो गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया। हाँ कि ना, समझ आ रहा। बस उसके बाद क्या, सॉल्व हो गया क्वेश्चन रेशियो के थ्रू। दोनों को जोड़ने पे 95 आ रहा है, पर यहाँ पे उसकी वैल्यू 14,250 थी। बस, गॉट इट। आगे बढ़े नाउ। अब ये कैसे करोगे, पढ़ो। एक इंसान 3 सामान सेम प्राइस पे बेचता है, फिर वही आ गया सेम प्राइस पे। एक 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 30% लॉस पे और तीसरे को 25% लॉस पे। पूरे ट्रांजैक्शन में उसको सिर्फ 120 रुपये का लॉस होता है। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। सेम चीज़ है, एक डेटा दिया है, एक रिलेशन दिया है, 3 चीज़ दिया है। चलो ठीक है, सिंपल है। 20% प्रॉफिट का मतलब पहले लिख लेता हूँ 1/5, 30% लॉस का मतलब 3/10, 25% का मतलब 1/4। बोल हाँ कि ना, समझ आ रहा है। बढ़े आगे, देखो पहले वाले के लिए, ठीक है, यहाँ मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं प्रॉफिट लॉस लिखूंगा, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखूंगा। सेलिंग प्राइस का काम है नहीं वैसे, पर ठीक है। यहाँ पहले वाले के लिए, यहाँ दूसरे वाले के लिए, यहाँ तीसरे वाले के लिए। ऐसे टेबल इसलिए बना रहा हूँ, समझने में आसान होगा ना। यहाँ देखो, परसेंट के हिसाब से पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 5, दूसरे वाले का 10, तीसरे वाले का 4। हाँ कि ना। अब प्रॉफिट लॉस, पहले वाले में +1 रुपये प्रॉफिट, दूसरे में -3 का लॉस, तीसरे में -1 का लॉस। सेलिंग प्राइस 6, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3। बोलो हाँ या ना। अब क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए बताओ। बोलो बोलो बोलो। देखो सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, हमको इसको बराबर करना है, सारे के सारे रेशियो को, मतलब जितना भी सेलिंग प्राइस है, तीनों का तीनों सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे इसके लिए ना, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अब इसको बराबर करने के लिए एक ही ऑप्शन है, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। 42 आ रहा है, इसको 14 से गुना करना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा। अब यहाँ 14 से गुना किए तो इसमें भी 14 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 7 से गुना। ओवरऑल यहाँ 7 रुपये प्रॉफिट, यहाँ 18 रुपये लॉस, यहाँ 14 रुपये लॉस। कितना हुआ बताना, टोटल लॉस कितना हुआ यहाँ पे, -18 -14 कितना हो जाएगा, -32, और 7 -32 कितना हो जाएगा, -25। बोलो हाँ या ना, बोलो। यानी 25 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ लॉस कितने का दिया, 120 का, यानी 25 जो है 120 को मतलब दर्शा रहा होगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/25। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है, 42, इंटू 42 कर दो, सॉल्व कर लो। 5 से 5, 25 5, और 5 से ये कितनी बार में, 24 बार में। कितना आ जाएगा, 24 इंटू 48, 1008/5, 201.6 रुपये सेलिंग प्राइस। गॉट इट। नाउ देखो फिर से समझाऊं। 3 सामान था, देख पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। पिछले में 2 सामान के बारे में डेटा दिया था, यहाँ पे 3 सामान के बारे में डेटा दिया है बस। वहाँ पे डेटा कॉस्ट प्राइस का दिया था, यहाँ पे लॉस के बारे में डेटा दिया है। तो हमने क्या किया, पहले परसेंट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस लिखा, सब कुछ प्रॉफिट लॉस लिखा, ये पी है ना, प्रॉफिट लॉस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, सब कुछ कैलकुलेट किया। हमें लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, ताकि सारा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए, क्योंकि बोला था तीनों को सेम प्राइस पे बेच रहा है वो। उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किया, टोटल सॉल्व करने पे 25 का लॉस आया, पर यहाँ तो 120 का लॉस बोल रहा था। यानी 25 का जो रेशियो है लॉस है वो 120 को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनल है उसके। तो एक किसके प्रोपोर्शनल है,
तो फिर हमने निकाला 42 किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 42 ही पूछा था हमसे सेलिंग प्राइस। आंसर आ गया 201.6 रुपये। ठीक है, बढ़े आगे। चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो अब पढ़ो। एक इंसान दो आर्टिकल बेचता है, एक 240 ईच फॉर 240, दोनों सेम पे बेचता है 240 रुपये पे। एक को 20% प्रॉफिट पे और एक को 25% लॉस पे। तो नेट प्रॉफिट लॉस आपको बताना है। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, क्या तरीका है? सोचो, 2 मिनट सोचो, मैं हूं यहीं पे हूं, सोचो। और अगर कुछ समझ आए तो कॉपी पे लिखो, बस बैठे मत रहना। देखो, कुछ समझ आया? देखो, यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, है ना? दो सामान है ना, तो 1 2, ब्लैक पेन यूज करता हूं। अब देखो, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, 25% लॉस मतलब 1/4, यानी 5 कॉस्ट प्राइस पहले वाले के लिए, तो 1 रुपये प्रॉफिट, 6 रुपये सेलिंग प्राइस। दूसरे का 4 अगर कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपये लॉस, 3 रुपये सेलिंग प्राइस। यहाँ बोला दोनों डेटा दिया है सेलिंग प्राइस के बारे में, पर दोनों सेम है, तो यहाँ भी सेम करने के लिए हम 2 से इधर भी गुना करेंगे, 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, है ना? तो ये भी 6, ये भी 6, हाँ है ना? और यहाँ नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा? ये तो हमारा प्रॉफिट था 1 रुपये का, यहाँ लॉस होगा। नेट देखोगे तो 1 रुपये प्रॉफिट माइनस 2 से गुना करने पे 2 रुपये लॉस, यानी नेट 1 रुपये का लॉस होगा, हाँ है ना? कब? जब सेलिंग प्राइस 6 है, पर यहाँ सेलिंग प्राइस 240 है, यानी 6 जो है वो प्रोपोर्शनली किसके बराबर है? 640 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 40 के। तो नेट लॉस कितने रुपए का हुआ? उसको 40 रुपये का लॉस हुआ नेट, हाँ है ना? हो जाएगा, समझ आया? आगे बढ़े नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी है यार, ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए, आप खुद बनाओ। 100 किलो राइस खरीदता है और इतने प्रॉफिट पे बेचता है जितना वो 60 किलो के लिए पे किया होता, तो प्रॉफिट बताना है। पॉज करके बनाओ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है, मान लिया ना कि 1 किलो का दाम 1 रुपये था, है ना? तो सीपी 100 किलो खरीदा, है ना? कितना हो गया 100 किलो? 100 रुपये। ठीक। प्रॉफिट 60 किलो का, 60 किलो की जितना जान वो 60 किलो जितने में खरीदता उतने का प्रॉफिट कमाया, यानी 60 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्यों यार, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, सीधा 60/100 गुणा 100 करेंगे, है ना? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60%। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो नाउ अब हमको देखना है इसके बाद का क्वेश्चंस। आखिरी 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी है यार ये पहला वाला तो। अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना उसका यूज आ जाएगा यहाँ पे। बनाओ जरा, देखो, मैंने कुछ संतरे खरीदे, 11 संतरे खरीदे 1 रुपए में। बहुत हाइपोथेटिकल है यार, इतना सस्ता मिलने मतलब मिलने लगे तब तो मज़ा आ जाएगा ना। और मैं उसको बेच रहा हूँ, मतलब ये सवाल है कि आप, मतलब मैं 1 रुपए में कितना बेचूं? देख, खरीद के तो मैं लाया 1 रुपए में 11, पर 1 रुपए में बेचूं कितना ताकि 10% प्रॉफिट हो? सिंपल सा फंडा है, 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए, है ना? कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए, ठीक है? पर एक बात बताओ, यहाँ 11 ऑरेंज 1 रुपए में, तो एक ऑरेंज का, मैंने क्या बोला था, हमेशा एक पे कैलकुलेट करना। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 1/11, कॉस्ट प्राइस 1/11, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10% प्रॉफिट चाहिए, 10 का सीपी होता तो 11 का सेलिंग प्राइस हो रहा था।
सीपी जब 1/11 का होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कैसे निकालेंगे, रेशियो ले लो ना। जब 10 था सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए, जब 1/11 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कैलकुलेट करो। सेलिंग प्राइस आएगा 1/10, यानी हम 1/10 में एक ऑरेंज बेचेंगे तो 1 रुपये में कितने बचेंगे, 10 ऑरेंज बेच रहे होंगे, है ना। फिर से समझाऊं, देखो क्वेश्चन था कि 1 रुपये में मैं 11 संतरे लेके आया, 1 रुपये में बेचूं कितने की 10% प्रॉफिट हो। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10। देखो फिर से हमने परसेंटेज यूज किया, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस बताता है, ऊपर वाला 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 11 हो गया। इतना क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है सबको, हाँ कि ना। बढ़ू आगे, ठीक है बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ देखो, अब ये बोला, हाँ सुनो, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, सेलिंग प्राइस 11 हो गया, लेकिन असल में कॉस्ट प्राइस कितना था, 11 संतरे मैंने 1 रुपये में लाए, तो एक संतरा मैं 1/11 रुपये में लाया होऊंगा। नहीं, असल कॉस्ट प्राइस जब 1/11 है, हमें ये पता है जब 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 10% प्रॉफिट के लिए हमको 11 रुपये में बेचना पड़ेगा उस कोई भी चीज़ को। तो हमें यही तो निकालना है कि जब 1/11 कॉस्ट प्राइस है तो मैं कितने में बेचूं कि 10% प्रॉफिट हो। तो ये रेशियो का यूज़ कर लेते हैं, जब कॉस्ट प्राइस 10 था तो इसके लिए, इस कंडीशन के लिए सेलिंग प्राइस 11 चाहिए, है ना। तो जब 1/11 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हमने इसे कैलकुलेट किया, 11 उधर गया, 11 11 कट गया, 10 नीचे आएगा, 1/10, एक्स की वैल्यू 1/10 आएगी, है ना। एक्स क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी हम एक को 1/10 रुपये में बेचेंगे या 1 रुपये में 10 बेचेंगे। सवाल यही था कि 1 रुपये में कितना बेचोगे, 10 बेचेंगे, बात खत्म है। हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाते हैं फिर। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एक इंसान 8 बनानास खरीदता है, 8 केला खरीदता है 5 रुपए में, और 8 रुपए में 5 बेचता है। वो सुनो, 5 रुपए में 8 खरीदता है और 8 रुपए में 5 बेचता है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। अभी मैं जब इसको सॉल्व करता था ना, तो मैंने एक फॉर्मूला, मतलब देखो मैंने सर्च नहीं किया था इसके फॉर्मूले का, खुद ही निकाला था। मतलब ये फॉर्मूला अवेलेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या किया था ना, देखो एक तो आपके पास तरीका क्या है, बहुत सिंपल, 8 बनाना 5 रुपए में, तो एक बनाना 5/8, 5 बेच रहे हो 8 में, तो एक का सेलिंग प्राइस 8/5, साफ दिख रहा है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 8/5 में से माइनस करोगे 5/8 को, कितना आएगा पता है, इधर आ जाएगा तुमको 40, ऊपर आ जाएगा 64, इधर आ जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 39/40। बोलो हाँ या ना, 40 है ये तो प्रॉफिट हुआ। परसेंट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में निकलता है, 5/8 गुना 100, यहाँ तुम कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 39/5, मतलब 39/25 इंटू 100, ये 4 बार में जाएगा, यानी 156%। बोलो हाँ या ना। पर मैं क्या करता हूं, एक चीज गौर कर रहे हो, ये है क्या, अगर ये पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है ना, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ये x का स्क्वायर किया, बोलो x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर किया, बोलो y का स्क्वायर, हाँ या ना, किया। इतना समझ आया। नीचे में, नीचे में क्या हुआ बताओ, 40 कैसे आएगा, 8 × 5, ये एक्स वाई है, बोलो हाँ या ना, है ना, ये तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये अगर एक्स है, एक्स हम वाई में खरीदें, कॉस्ट प्राइस y/x, मतलब इतना मैं क्या तुमको बताऊं कैसे निकला, कैसे नहीं निकालने का तो मैं बता देता हूँ। देखो कैसे निकला, मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पहले देख लो कैसे निकला, ये आंसर साइड में रखता हूँ ताकि हम मैच कर पाएँ सही निकला कि नहीं निकला। ये देखो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है ना कि x को मैंने y रुपए में खरीदा और y को मैंने x रुपए में बेच दिया, है ना। अब देखो, यानी एक को मैंने y/x में खरीदा, कॉस्ट प्राइस है y/x, सेलिंग प्राइस है x/y, प्रॉफिट या लॉस वो तो पता चल ही जाएगा ना, माइनस साइन आ गया तो लॉस, प्लस आ गया तो प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी बोल दो, अभी के लिए प्रॉफिट है ये, ठीक है।
बाई कॉस्ट प्राइस वाई बाई एक्स इंटू 100, हम यही करते थे। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, नीचे एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स को पलट दो, एक्स बाई वाई है ना, इंटू 100। ठीक, एक्स से एक्स जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के आएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। ये एक ही फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ प्रॉफिट लॉस में, और वो भी जब इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन दिख गया और दिखता है पेपर में कि मैंने 5 खरीदा 4 में, 4 बेचा 5 में, सेम नंबर आगे पीछे कर देगा, तो यहाँ क्या करूँगा मैं डायरेक्टली, ये देखो एक्स ये होता है, वाई ये होता है, एक्स का स्क्वायर 64, वाई का स्क्वायर 25 -1 इंटू 100। 64 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 39, नीचे 25, 100 गया 4 बार में, आंसर 156%, काम खत्म। ऐसे अगर मैं बोलूं कि कोई एक इंसान है जो 6 खरीदता है 4 रुपए में, 4 बेचता है 6 रुपए में, कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये हमारा x, ये हमारा y है ना, तो x बाई वाई का स्क्वायर, यानी ये 6 था ना, तो 36 बाई, अच्छा 5 कर लेते हैं ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 6 में 6 खरीदा 5 रुपए में और 5 बेचा 6 रुपए में, तो 36 बाई 5 का स्क्वायर 25, -1 मतलब -25 गुने 100 मतलब 4, मतलब यहाँ 11 इंटू 4 मतलब 44% प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा एक और चीज़ ना, अभी मैंने आपको वो सब नहीं बताया ना, कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने आपको डिस्काउंट ये सब नहीं बताया, वो अगली वीडियो में आएगा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का था, ठीक है। आगे हम इससे भी एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्काउंट का, मार्क प्राइस का, या वो होता है ना कि 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम दे दिया, बेवकूफ़ बना दिया, क्या परसेंटेज कमाया, वो डिसऑनेस्ट सेलिंग बोलते हैं आई गेस। तो वो देखेंगे हम, तब जाके हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। मेरे को लगता है 2 और वीडियोस आएंगे इसके, या मैं कोशिश करूँगा एक ही में हो जाए, कोशिश करूँगा, पर ज़्यादा बेटर होगा एक ये हो गया, एक डिस्काउंट और मार्क प्राइस का हो जाए, और एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जैसे डिसऑनेस्ट सेलिंग हो गया, या और भी कोई टाइप के क्वेश्चन मिल गए अच्छे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताओ, शेयर करो यार, थोड़ा अपने कम्युनिटी में इसको डालो, अच्छा लगे तभी डालना, नहीं लगे तो मत डालना, सिंपल है, ठीक है। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस सीखते जाओ, आगे और भी कुछ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मिले फिर अगले वीडियो के साथ, जाऊँ, रात के 3 बज रहे हैं आई गेस, ठीक है। ख्याल रखो, प्रैक्टिस करो, बाय बाय, टेक केयर, राइट, बाय बाय।